मैं लफ्ज़ फ़रोख्त हूँ, ईमान फ़रोख्त नहीं। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो आज हमने परीज़ाद में देखा कि किस तरह परीज़ाद अपनी बहन को लेके बहुत परेशान होता है और चाहता है कि उसकी किसी तरह से भी मदद कर सके, क्योंकि उसकी बहन का बिज़नेस मतलब हस्बैंड का बिज़नेस रुका हुआ है और उनका काम नहीं चल रहा है और उनको पैसों की ज़रूरत है, जिस पे उसके बड़े भाई कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही वो अपना हिस्सा उनसे लेना चाहती है और उसकी वो हिस्से की वजह से अपने भाइयों से भी रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती है। तो परिज़ाद सोचता है वो कैसे हेल्प करे और वो उन्हीं सोचों में होता है जब वो लुबना से मिलता है और फिर लुबना भी अपनी परेशानी उससे शेयर करती है कि किस तरह वो आगे पढ़ना चाह रही है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाह रही और उसकी माँ उसका सौदा एक तरह से जो लुबना की ज़बान में सौदा कर देती है वो नोमान के साथ, क्योंकि वो उसे अच्छी अमाउंट दे रहा है उनकी बेटी की। जब परीज़ाद लुबना से मिलने उनके घर जाता है तो उनकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुम क्या लुबना से मोहब्बत करते हो? इस पे वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर वो उसकी माँ उसे बताती है कि किस तरह वो लुबना की शादी कर रही हैं और जिस पे परीज़ाद लुबना को मुबारकबाद देता है। कहता है तुमको तो अ, अच्छा मिल सकता था तो फिर तुमने इससे क्यों किया? जिस पे वो कहती है कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसे ख़रीद सकता है। तो जिस पे परिज़ाद कहता है कि बोली तो बाज़ारी औरत पे लगाते हैं। तो उसने बोला, वो कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो? मतलब वो कहती कि मैं भी एक वही हूँ, एक ऐसे ही घर से जुड़ी हूँ जहाँ बोली लगाई जाती है। और परिज़ात उसे कहता है कि मेरी दुआ जैसे कबूल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम खुश रहो। लुबना दिल में सोचती है कि मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया की आंखें फोड़ दूं, जो तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान नहीं देख पाए। सही बात है कि हम लोग जो है ना ऊपरी खूबसूरती में इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम एक अंदर छुपे हुए अच्छे इंसान को नहीं देख पाते हैं और यही वजह है कि हम कदर ही नहीं करते हैं। हमें हमें अच्छे इंसानों की कदर ही नहीं करनी आती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा छोटी सी दुनिया में जी रहे हैं ना, ये जो इल्यूजन है ना इसमें, और इसकी वजह से जो है ना हम किसी की अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं। हमें जो बाहर से दिखता है ना उसी को जज करते हैं, चाहे वो अच्छा दिख रहा हो चाहे वो बुरा दिख रहा हो, हम जज करते हैं। हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि ये जो दिख रहा है इसके पीछे छुपा हुआ इंसान क्या है। और बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं आजकल के वो छुपे हुए इंसान की कदर कर पाएँ, लेकिन बहुत कम हैं। तो फिर लुबना की जो माँ है वो परिज़ाद जब जाने लगता है मिलता है तो वो परिज़ाद से बोलती है कि जो तुम लुबना से शादी करोगे तो मुझे इतना पैसा दे दो। तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास तो ना पैसा है ना शक्ल है, तो वो कहती है कि अगर अमीर हो ना तो कैसी भी शक्ल चलती है। तो उसके बाद जो है ना वो परीज़ाद को बोलती है कि मर्द की शक्ल, शख्सियत और उसका वक़ार सब उसके पैसे से है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और समेट लो। मतलब ये कि जो जिसके पास पैसा है ना उसी का सब कुछ है। उसकी शख्सियत भी अच्छी है, उसकी शक्ल भी, फिर उसका वक़ार भी, सब कुछ पैसे में ही छुपा हुआ है। और जाकर समेट लो, मतलब अगर तुम भी वो ले लोगे तो तुम्हारा भी मोल बढ़ जाएगा। और खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब हैं दुनिया को स्टाइल लगने लगे। मतलब साफ लफ्ज़ों में उसने उसे बताती है कि पैसा है तो तुम्हारी बुराइयां भी अच्छाई दिखने लगेगी, एक स्टाइल दिखने लगेगी। और ये जो शायरी है ना ये अभी खाली पेट के चोचले लगते हैं, लेकिन अमीर की गाली जो है ना वो भी शायरी लगने लगती है। तो बेसिकली बेसिकली यही था कि पैसे की वैल्यू है, पैसा है तो सब है। पर डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हैं, तो वो अपनी सोसाइटी के हिसाब से बात कर रही है, पर मोस्टली भी बहुत ज़्यादा लोगों का ये हो गया है। लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो रिश्तों की बड़ी कदर करते हैं और और वो बहुत खुश ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि वो इन सब के पीछे ही नहीं भागने में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो
परिजात जो है वो घर जाता है और वो जो है ना वो चाहता है कि मैं कुछ बनना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी शायरी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वो जाके कहता है कि चलो मैं ना वेल्डिंग का कुछ काम कर लेता हूँ। अपने भाइयों से बात करता है कि मुझे नहीं पढ़ना, और फिर वो उसे वेल्डिंग पे लगा देते हैं। और बाद में हमने देखा भी कि नाहीद आती जो कि उसके ज़ख्मों को थोड़ा ताज़ा कर देती है। वो सोचने लगता है और उसके आने से और फिर जो है ना वो अपनी बहन के लिए, जैसे मैंने बोला, अपनी बहन के लिए ही सोच रहा होता है। तो फिर वो जाता है और अपनी शायरी निकालता है, बुक, और फिर लेके वो जाता है वो नोमान के पास, जिससे वो पार्टी में मिलता है और जो बोलता है कि तुम अपनी शायरी मुझे भेज दो, जिस पे वो कहता है कि कभी ज़रूरत हुई तो आऊँगा आपकी दुकान पे। तो वो जो नोमान है, जब उन्हें पता चलता है तो वो थोड़ा, उन्हें 1 घंटा भर तो बाहर वो करते हैं, क्योंकि वो उनको बुरा लगता है उस टाइम जब वो बोलता है। तो खैर वो परिजात जब अंदर जाता है तो वो देखते हैं, थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि होता है एक अमीर किसी गरीब का मजाक उड़ाए। लेकिन परिजात उन्हें वो पूछते कि तुम कितने में चाहते हो, तो वो बोलता है मुझे 5 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि ऐसे क्यों? तो कहेंगे मैं 10 लाख में बोल सकता था, लेकिन मेरी ज़रूरत 5 लाख की ही है, तो मैं उतना ही चाहता हूँ। तो थोड़ा सा उससे इंस्पायर होता है, एंड देन वो जब जाने लगता है तो अ, उसको बोलता है ओके, वो ले लेता है उससे। परिजात उस नौमान को कहता है मैं लफ्ज़ फ़रोख्त हूँ, ईमान फ़रोख्त नहीं, जिस पे वो बहुत उससे इंस्पायर होता है और वो उसकी शायरी ले लेता है और वो जाके अपनी बहन को वो पैसे दे देता है। मतलब उसे दिखाया कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनों के लिए। और लुबना ने जैसे बोला कि लोग बाहर का उसे देखते हैं, अंदर का अच्छा इंसान नहीं। जिस तरह का वो अच्छा इंसान है, सबके लिए सब कुछ करने वाला। पूछती भी है उनसे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है, तो वो बोलता है मैंने कोई चोरी डाका नहीं डाला, और बाद में बता देता है कि मैंने अपनी शायरी बेच दी। कब ऐसे इंसानों की कदर करते हैं हमें तो बस चाहिए ऐसा कोई स्टेटस वाला जो पैसा हो, जिसके पास सब कुछ और हमें सुकून दे। तो अच्छी एपिसोड थी आज की। और ये जो परिजात के सफ़र का मतलब एक हमने पहलू देखा, और देखते हैं आगे और कितने पहलू खुलते हैं ये परिजात के। तो प्लीज़ देखते रहें ये परिजात हम टीवी पे, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Shruti Sharma, and you are watching me on Glitz Vision US.